नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मैथ की क्लास में। आइए हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है बच्चों बड़े से बड़ा वॉल्यूम, इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें जो कह रहा है वो कोई क्यूब था, उसकी साइड थी 24 सेंटीमीटर। हमने उसके अंदर से एक स्फीयर को काट के निकाल दिया। अब इसको देखो आप, इसकी हर एक साइड 24 है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको क्यूब बोलते हैं। जब हम इसमें से एक स्फीयर काट के निकालेंगे तो जो स्फीयर हमारा निकलेगा वो इसकी सारी साइड को टच करेगा। तो उस स्फीयर की जो रेडियस होगी बच्चों वो इस 24 की आधी हो जाएगी, यानी कि 12 हो जाएगी। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। हाँ, वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 36 सेंटीमीटर। स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हमें CSA निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। हम स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर हो जाएगा हमारा 12 की पावर 3 इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच जो दे रखी है हमारी 36 दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे, सिलेंडर की आर निकल जाएगी और उस आर को हम उसके CSA के फार्मूले में पुट कर देंगे, CSA आ जाएगा। चलो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। पाई से पाई कटेगा, 4 से 36 9 टाइम, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 12 की पावर 3 है। जब 9 को इधर अपॉन में लाएंगे तो 3 की पावर 2 तो ये है और 1 ये है, तो 3 की पावर 3 बन जाएगा ये भी। तो इसको लिख सकते हैं हम 12/3 की पावर 3। 3 4 जा 12, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 हो जाएगी बच्चों 64, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 का रूट जब निकाल लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बच्चों इससे शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं हो सकती है। अगर इससे शॉर्ट ट्रिक आपको बताता है तो वो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा बच्चों। हमें जो शॉर्ट तरीका करना है, हमें कैलकुलेशन में ही करना है, कुछ स्टेप्स को हमें अवॉइड करना है, और प्रैक्टिस से ही हमारी स्पीड सुधरती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मेन चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन आपकी समझ में आए, ये मेन बात है बच्चों। और मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा बच्चों थोड़े हाई लेवल के भी कराऊंगा। अभी तो मैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करा रहा हूँ। इसके आगे फिर मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको समझाता चलूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता चलूंगा। अगर आप उन्हें सोल्व कर लेंगे तो आप मैथ का कोई भी एग्जाम क्रैक कर देंगे आसानी से। इस बात से आप निश्चिंत रहिए बच्चों। हाँ, आर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका CSA। CSA जो होता है बच्चों 2 पाई आर एच होता है। तो 2 इंटू, ऑप्शन में देखो बच्चों पाई सब में है तो हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। 2 पाई इंटू आर आया है हमारा 8 और एच आया है हमारा सिलेंडर का 36। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो बच्चों। 2 8 जा 16, 16 बन गया। 16 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे बच्चों। यूनिट प्लेस देखिए दोनों का, 8 2 जा 16 का यूनिट प्लेस होगा 6। 6 की 6 में मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6। तो इन सब में 6 केवल एक ही नंबर में है, इसमें लास्ट में, तो इस पे टिक मार दो और ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। हमेशा मैं बार बार यही कहता हूं, एक निगाह अपनी ऑप्शंस पे रखो। जब आप एक निगाह अपनी ऑप्शंस पे रखोगे तो आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत बच्चों नहीं है। और जो बेसिक फार्मूलाज है ये आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। इन्हें आप अपनी कॉपी वगैरह में नोट्स बनाते चलिए और इनको नोट करते चलिए। इनको तो याद रखना खैर आपको पड़ेगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर सेल्स साड़ीज फॉर रुपीज 1260 ईच आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। बच्चों इसके लिए आपको परसेंटेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए।
जो परसेंटेज का बेसिक नॉलेज है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट ना देता, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40%, अगर वो डिस्काउंट ना देता, उसको एमआरपी पे ही बेच देता, तो वो 40% का लाभ कमा लेता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी, तो साड़ी का कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, भाई उसने 1260 रुपए में वो बेची और डिस्काउंट दिया उसने 25% का। अपने दिमाग में मान लो 100 रुपए की साड़ी मिल रही है, तो 25% डिस्काउंट देकर वो कितने रुपए की बेचेगा? 25 घटा दो, 75 रुपए की बेचेगा ना, 75 की। तो 75 की जगह इसको ले लो, फिर 100 की वैल्यू निकालो, यानी कि 75 की अगर वो बेचता, 75 बेचने के लिए 1260 रुपए है सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपए के लिए हो जाएगा 1260 बटे 75, और 100 रुपए के लिए क्या हो जाएगा? 1260 कैसे लगाओ, 1260 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100, ये जो निकल के आएगा बच्चों आपका, ये आपका मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा, जो उसका एमआरपी है। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 0 0, तो ये आ गया आपका 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 रुपीज, 1680 रुपए बच्चों, ये आ गया एमआरपी, यानी कि जो मार्क प्राइस है। अब वो कह रहा है अगर वो इसको इतने रुपए में ही बेच देता, 1680 में ही, तो 40% का वो लाभ कमा लेता। कहने का मतलब है बच्चों, तो 1680 रुपए जो हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा एक बात और सोचो, अगर कोई आदमी को 100 रुपए की चीज पे 40% का लाभ कमाना है, तो उसे कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? वो 140 में बेचनी पड़ेगी 40% का लाभ कमाने के लिए। अब समझो जरा बात को, 100 रुपए की चीज को अगर 100 रुपए सीपी है, तो 140 एसपी हो जाएगा, तब वो 40% का लाभ कमाएगा। अब हमारा एसपी तो है ये, तो हमें सीपी निकालना है। तो 1680 के लिए 1680 को लेना है एसपी, 140 एसपी के लिए सीपी 100 है, तो 1680 के लिए सीपी क्या होगा ये निकालना है, यानी कि 140 की जो वैल्यू है हमारी वो हो रही है 1680, तो हमें 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है। तो 100 रुपए की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1680 बटे 140 मल्टीप्लाई 100, ये आपका सीपी निकल जाएगा। 0 से 0 काट, 14 दूनी 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 0 0 मल्टीप्लाई करी 1200 रुपए, तो 1200 ऑप्शन इसमें ये आ गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल्स इन द रेशियो 5/12 रेशियो 1/6। ए और बी दो कोई पर्सन है, उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया और इस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी को उस बिजनेस में लगा दिया बच्चों। फिर कह रहा है आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद, 4 महीने तक उनका अनुपात यही चला। 4 महीने बाद ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 1/3, 4 महीने के बाद उसने अपनी कैपिटल में 1/3 बढ़ा दिया, यानी कि जो उसका पहले था उसमें +1/3 कर दिया। बच्चों मैं इस बात को ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं पहले, 1/3 बढ़ाने का मतलब है अगर पहले 1 थी तो इसमें +1/3 कर दी, जब इसको प्लस करेंगे तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3 आ जाएगा। तो जब हम किसी चीज को 1/3 बढ़ाते हैं तो हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आंसर आता है। यानी कि पहली वाली का हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1/3 ये बढ़ी हुई मानी जाएगी। आगे कह रहा है वो एंड
बी डबल्ड, बी ने अपनी पूंजी को डबल कर दिया, बी का जो हिस्सा था उसने अपने हिस्से को डबल कर दिया, 1/6 का डबल, यानी कि 1/3 हो जाएगा बच्चों जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। हिज कैपिटल, व्हाट वाज द शेयर ऑफ बी इन ए टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹42.5 लाख, ये टोटल प्रॉफिट हुआ उन्हें आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, 1 साल तक उन्होंने बिजनेस किया, उसके बाद उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ। चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखो बच्चों, पहले हमें दोनों का एक्चुअल रेशियो निकालना पड़ेगा, ये रेशियो एक्चुअल नहीं है, ये 4 महीने तक रहा उनकी प्रॉपर्टी का रेशियो, फिर 4 महीने के बाद बढ़ गया दोनों का, तो पहले 4 महीने का हिस्सा निकालेंगे उसका, यानी कि 5/12 रहा पहले वाले का 4 महीने, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब नई संपत्ति नया हिस्सा उसका क्या बन गया, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3, 4 5 जा 20 अपॉन 12 3 जा 36, ये रहा उसका कितने महीने, 8 महीने। तो ये जो नया रेशियो आएगा बच्चों, ये आएगा ए का रेशियो, इसको निकाल लो क्या आया ये, 4 3 जा 12, और ये देखो कितने से कट रहा है, 4 5 जा 4 9 जा, तो ये आया बच्चों, चलो इधर ही कर देते हैं, 5/3 प्लस 40/9 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 15 हो गया, 15 और 40 55 हो गया, ये 55/9, ये तो हो गया ए का रेशियो फाइनल। अब बी का निकाल लो इसी तरह से, बी का क्या है बच्चों, 1/6 था, 1/6 रहा उसका 4 महीने, फिर इसका डबल हो गया यानी कि 1/3 हो गया, और ये रहा उसका 8 महीने, इसको प्लस करके निकाल दो, इसका फाइनल रेशियो आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 प्लस 8/3 यानी कि 10/3। अब ये हो गया बी का रेशियो, ए रेशियो बी क्या आया, 55/9 रेशियो 10/3। अब बच्चों इसको दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 तो कट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 55 रेशियो 330, 5 से फिर कट कर दो, 11 आया, 6 आया, तो ये जो 11 रेशियो आया बच्चों, 11/6 आ गया ए और बी का। अब उसने पूछा हमसे बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 6 अपॉन टोटल है 17 मल्टीप्लाई 42.5 अपॉन में टोटल रेशियो ले लेते हैं, जिसका भी हिस्सा निकालना होता है बच्चों उसको ऊपर लेते हैं, नीचे लेते हैं रेशियो का टोटल। अगर हमें ए का हिस्सा निकालना होता तो 11/17 लिखते, बी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो 6/17 लिख रहे हैं, और हमारा टोटल जो प्रॉफिट है इसका निकाल रहे हैं हम 6 रेशियो, तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब इसको सोल्व कर लो, 17 से काटो, इसको कट जाना चाहिए, 17 दूनी 34, 4 और 6 और 2 8 बचा, यहाँ पे 8 पॉइंट लगा दिया, 85 हो गया, 17 पंजे 85, 2.5 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 15 लाख। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, when x is subtracted from each of the 29 45 38 and 62, x जो है इन सारे चारों नंबर में से माइनस किया जाता है, द नंबर सो ऑब्टेन, इसके बाद जो हमें नंबर मिलते हैं, इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में, आर इन प्रपोर्शन, फिर वो प्रपोर्शन में हो जाते हैं बच्चों। प्रपोर्शन को समझना आपको जरूरी है, इसके लिए प्रपोर्शन का मतलब होता है बच्चों, जब 4 नंबर का में हर 2 नंबर का रेशियो इक्वल होता है तब वो प्रपोर्शन में कहे जाते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये चारों प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब है 29/45
इक्वल टू 38/62। लेकिन ये बच्चों इस समय प्रपोर्शन में नहीं है, वो कह रहा है कि x को माइनस करने के बाद ये प्रपोर्शन में बनते हैं। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच का मीन प्रपोर्शनल निकालना है। बच्चों किन्हीं भी दो नंबर के बीच का मीन प्रपोर्शन जो होता है, मान लिया दो नंबर हैं ए और बी, तो रूट ए बी को हम मीन प्रपोर्शनल बोलते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, रूट ए बी होता है मीन प्रपोर्शनल। तो हमें इन दोनों को स्क्वायर रूट में रख के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए बच्चों हमें x निकालना पड़ेगा, और x जो निकलेगा वो इसकी हेल्प से निकलेगा। चलिए बच्चों करते हैं सॉल्यूशन इसका। 29 माइनस एक्स अपॉन 45 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस एक्स अपॉन 62 माइनस एक्स। क्योंकि बच्चों x चारों में से माइनस करके तब ये प्रपोर्शन में है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब बच्चों इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करना आसान है, जैसे जैसे बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आपकी सोल्व करने की, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये नेचुरल चीज है बच्चों, ये प्रैक्टिस से बढ़ेगी। बल्कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा वीडियो देखने से नहीं बढ़ेगी, वीडियो केवल समझने के लिए देखिए। उसके बाद खुद जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना पेन चलाएंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। यदि आप लेटे लेटे वीडियो देखते रहेंगे तो उससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। हाँ चलिए बच्चों इसको करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दिस मल्टीप्लाई दिस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो सीधा 29 इंटू 62 हो जाएगा ये। तो ये बनेगा बच्चों, चलो कर लेते हैं। 29 62 की मल्टीप्लाई कर लो, करनी पड़ेगी ये तो बच्चों, ये चलो आगे देखेंगे, अभी छोड़ो। हाँ 29 मल्टीप्लाई 62 माइनस, अब बच्चों जरा ध्यान से समझो, 29 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगी तो माइनस के 29 एक्स आएगा। फिर 62 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगी तो माइनस के 62 इंटू एक्स आएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 29 प्लस 62 हो जाएगा। तो ये बनेगा 9 और 2 11, 6 2 8 1 9, 91 एक्स बनेगा। माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में भी होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों। इधर का माइनस एक्स स्क्वायर फिर इधर भी आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कट हो जाएंगे तो इसको छोड़ दो। थोड़ा शॉर्ट तरीका अपनाना है बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो इसको कर देंगे हम 45 इंटू 38, इसी तरह से माइनस हो जाएगा ये 8 5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 5 13, और 4 प्लस 3 7, और एक 8, 83 एक्स। 91 एक्स को उधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ। तो और बच्चों इसमें से देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो ये बचा 29 इंटू 31। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ इसमें से, इधर आएगा ना, तो ये बचेगा 29 इंटू 31। तो 29 इंटू 31 भी कर दो, 29 इंटू 31 माइनस ये क्या बनेगा 45 इंटू 19 इक्वल टू 8x। 91x में से 83x घटाएंगे तो 8x आएगा, 2 से ये कटेगा 4 टाइम। अब बच्चों 29 गुणा 31 मल्टीप्लाई कर लो इसकी, ये हो जाएगा 30 प्लस 1 इंटू 30 माइनस 1, ए प्लस बी, ये बन जाएगा 899। इसमें फार्मूला लग जाएगा बच्चों, इसको कर देंगे 30 प्लस 1, इसको कर देंगे 30 माइनस 1, तो 30 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होगा 900 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 900 में से 1 माइनस करेंगे जब, तो ये बन जाएगा 899। इसकी तो बच्चों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। चलो कर लेते हैं, थोड़ी देर लगेगी। 45 अपॉन मल्टीप्लाई 19, 9 पंजे 45 का 5, 4 लगे हासिल, 9 चौक 36 और 4 40, 1 पंजे 5, 1 चौक 4, 5 5 8, ये आया 8 5 5 बराबर 4x। माइनस किया
44 आया इन दोनों में से माइनस करके, इक्वल टू 4x, x इक्वल टू आ गया 11। अब मीन प्रपोर्शन निकाल दो बच्चों, x की वैल्यू आ गई 11, 11 वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 11 दूनी 22 और 5 27, मल्टीप्लाई 11 में से 7 गया 4, 11 माइनस 7 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 9, 9 का रूट होगा 3 और 4 का रूट होगा 2, 3 2 जा 6 रूट 3, 6 रूट 3 कहीं पे है बच्चों ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जो भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, क्वेश्चन में कहीं भी आपके डाउट्स रह सकते हैं। वो डाउट आपके कब रहेंगे, जब आपको कोई प्रीवियस चीज में वीकनेस होगी, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ मैन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो अगले 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर करता है। पहले स्पीड 50 थी, अब 40 हो गई, 120 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वो अगले 150 किलोमीटर जो जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है बच्चों। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है ये आपके याद रहेगा एक बार में ही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यानी कि कुल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हमारी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी बच्चों, देखो हाँ, हमारी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी 100 किलोमीटर तो ये हो गई, और 120 ये हो गई, कितनी हुई 220, और 220 प्लस 150 कितना हुआ 370 किलोमीटर वो चला। ठीक है भाई, 100 प्लस 220 और 320, 370, 370 किलोमीटर वो चला। अब बच्चों टोटल टाइम देखो उसका, 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसमें कितना टाइम लगेगा उसको सोचो जरा। 2 घंटे लगेंगे बच्चों इसमें, 2 घंटे इसमें लगे। 120 किलोमीटर चला है वो 40 की स्पीड से, तो 40 की स्पीड से 120 चलने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। सीधा सीधा है, 4 तिया 12, 3 घंटे इसमें हो गए, 2 घंटे उसमें, 3 घंटे इसमें, 2 3 5, 5। और इसको आप लिख भी सकते हो कहीं पे, चलो यहीं पे लिख देंगे 2 + 3 जिससे आपके दिमाग में रहे, और 5। अब इसको देखो 150 किलोमीटर चला है वो 60 की स्पीड से, तो 60 सीधा सीधा 2.5 घंटे हो जाएंगे बच्चों। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, माइंड में ही हो जाएगा। 120 किलोमीटर में 2 घंटे लगे, अगले 30 किलोमीटर में आधा घंटा लगेगा, तो 2.5 घंटे ही हो गए, यानी कि 5/2, 2.5। तो ये जो आएगा बच्चों ऐड होके 3 2 5 2 7, 7 1/2 आएगा, फिर यानी कि 15/2 हो जाएगा। तो ये होगा 370 × 2/15। बच्चों मेन वाली फ्रैक्शन की लाइन के नीचे अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो उल्टी हो जाती है। जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है x/1/2, मेन वाली अपोन की लाइन अगर ये है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं x × 2/1। ये याद रखना, नीचे की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में चली जाती है और वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सीधा सीधा तरीका है इसका। तो 5 से इसको काट करो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो 74 दूनी 148 है, 148/3, यानी कि 3 4 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27,
1/3, 49 1/3 इसकी किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द स्पीड्स ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर 64 किलोमीटर पर आवर एंड 71 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। बच्चों दो ट्रेन है, पहली की स्पीड ये है, दूसरी की स्पीड ये है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आप ध्यान रखना, जब कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो ऐड हो जाएगी। आपको भी महसूस होगा जब आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन दूसरी तरफ जा रही है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपकी ट्रेन कितनी तेज चल रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई है उसको देखते हुए। तो वही आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल को आप इसमें भी यूज कर सकते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कब हमें स्पीड को ऐड करना है, कब हमें स्पीड को माइनस करना है। जब हम दोनों ट्रेनें एक तरफ जा रही होती हैं तो हमें लगता है कि, और एक ट्रेन तेज चल रही है, एक ट्रेन धीरे चल रही है, तो हमें लगता है कि स्पीड दूसरे की कितनी कम है, और जो कम वाली, अगर हम तेज वाली में बैठे हैं तो हम रिलेटेड स्पीड देखते हैं इस कंडीशन में। हाँ, दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं ऑन पैरेलल ट्रैक। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 230 मीटर, ट्रेन बी की लेंथ दे रखी है। इफ दे क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली इन 16 सेकेंड, वो 16 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, पूरा पूरा पार कर देती हैं। हाँ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, हमें ट्रेन ए की लेंथ बतानी है। प्यारे बच्चों, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पूरा क्रॉस करेंगी, उसका मतलब है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी। वो जो डिस्टेंस कवर करेंगी बच्चों, वो उन दोनों ही ट्रेन की लेंथ को प्लस करके जो डिस्टेंस होगी उसको कवर करेंगी, दोनों ट्रेन की लेंथ। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों स्पीड यहाँ पे दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, हम टोटल स्पीड निकाल लेंगे। हाँ, टोटल स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी दिस प्लस दिस, यानी कि 64 प्लस 71, तो 4 और 1 5 और 7 6 13, 135 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ बच्चों की दिक्कत ये होती है कि 5/18 कैसे आया, वो उसको भूल जाते हैं। बच्चों मैं आपको समझा दूं, किलोमीटर को तो बनाएंगे मीटर, तो किलोमीटर ऊपर है तो 1000 आएगा ऊपर, और हाँ 1 किलोमीटर पर आवर को ले लो इक्वल टू, किलोमीटर का मीटर बनाया 1000 ऊपर आया, नीचे है आवर, आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, तो 3600 आएगा नीचे, 3600 आएगा नीचे। ये बात ध्यान रखना बच्चों, 1000 छोटा है, 3600 बड़ा है, तो इसको, इसका जो आंसर आएगा सोल्व करके वो 5/18 आएगा मीटर पर सेकंड। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है कि क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, जब हम मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे किलोमीटर पर आवर में आ जाती है स्पीड। और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इसको ध्यान रख लेना कि किलोमीटर का मीटर बना रहे हैं तो ऊपर 1000 आ रहा है, जब ऊपर 1000 आ रहा है तो वहां पे छोटा नंबर आएगा 5। ओके, इसमें उल्टा हो जाता है, जस्ट 1000 इसमें नीचे आता है, 3600 ऊपर आता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है ज्यादा। अब बच्चों जब इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये बन जाएगी मीटर पर सेकंड। 9 से कट कर दो, 9 2 जा, 9 1 जा 4, 5 9 5 जा 45, ये आया 15 पंजे 75/2 मीटर पर सेकंड।
ये हो गई स्पीड बच्चों। अब हमें निकालना है टाइम, हमें दे रखा है बच्चों 16 सेकंड, तो टाइम का ही फार्मूला लगा दो। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, इसको हमेशा याद रखना है। इसमें बच्चों एक फार्मूला याद कर लो, चाहे तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। इसी एक फार्मूले से बच्चों 3 फार्मूले बन जाते हैं, कोई सा एक याद कर लो, फिर बाकी के 2 जो हैं वो दिमाग से आप खुद ही बना सकते हो। हाँ, टाइम कितना है हमारा 16 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है हमारी, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी की लेंथ, पहली ट्रेन की लेंथ को ले लो x, दूसरी है हमारी 230, अपोन में आई स्पीड, स्पीड क्या है हमारी 75/2, 75/2 आएगा तो 2 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा उल्टा होके, फिर 2 से ये कट जाएगा 8 बार, 75 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे करा देते हैं। जब 75 इधर आएगा तो 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 600 हो जाएगा बच्चों ये। 600 इक्वल टू x प्लस 230, 230 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस करके 370, 370 हमारा कहाँ पे है ये,